प्रिय दोस्तों, मौसम बहुत सुहाना है। लेकिन इस मौसम में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जगह जगह आपदाएं बढ़ रही हैं। जगह जगह बहुत सारे लोगों की बिना बात की जान जा रही है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अभी हाल में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि सरकार के बारे में अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियाँ कर रही हैं कि क्यों ना आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, क्यों ना आपकी नौकरी को बर्खास्त कर दिया जाए, क्यों ना आपके ऊपर फाइन लगाया जाए कि आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से जगह जगह नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, जगह जगह नाले बंद पड़े हैं, नालियाँ खुली पड़ी हुई हैं। अभी 2 हादसा हो गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रकृति का प्रकोप है इसमें देखिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो इसमें अभी एक नया सिस्टम चालू किया है हमारे धीन कृष्ण महाराज ने, गढ़ा वालों ने। जगह जगह वो प्रेतराज सरकार के दरबार लगाते हैं और जब कोई व्यक्ति सुधार नहीं करता है तो प्रेतराज सरकार के द्वारा उसको दंडित किया जाता है। हमने भी उसको ट्राई किया है। हमको भी पहले दिल्ली नगर निगम में, सिविल लाइन्स में बहुत सारे ऐसे एई थे जो हमारे खिलाफ़ पैसे लेके आ जाते थे और कोई एक्शन नहीं करते थे। तो अब हमें लग रहा है कि एक नया हादसा दिल्ली में होने वाला है। ना तो हमारे अश्विनी कुमार जी जाग रहे हैं, ना हमारे जो कमिश्नर्स हैं बहुत सारे जोन्स के, वो ना जाग रहे हैं। अगर कुछ मौत होती है, कुछ होता है तो इनको जेल में डाला जाना चाहिए और अगर जेल से बच जाते हैं तो प्रेतराज सरकार द्वारा इनको दंडित किया जाना चाहिए। उसका दंड हमने देखा है, इनकी टांगें टूट जाती हैं, फिर ये सीधे हो जाते हैं। तो मेरा अनुरोध आप लोगों से यही है कि सब मिल कर के जागिए और सरकारी अफसरों को जो तनख्वाह मिलती है, व्यर्थ के पैसे लेते हैं, मुफ्त के पैसे लेते हैं, ऊपर से रिश्वत खाते हैं, बिल्डिंगें बनवाते हैं। देखिए अभी हाल ही में इतना बड़ा हादसा हो गया है और मुखर्जी नगर के पास 6 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही 25 गज के प्लॉट पे। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। वो माचिस की डिब्बी की तरह किसी दिन गिर जाएंगे और उसमें लोग सोते हुए मर जाएंगे, तब इनको होश आएगा। नीचे कोई इन्होंने कोई पिलर थोड़ी बनाए हुए हैं जो उस बिल्डिंग टिकी रहेगी। तो मेरा निवेदन है कि प्रेतराज सरकार एक्टिव हो जाए और जो अपने अफसर जो भी कार्रवाई नहीं करते हैं, जो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, इनको नौकरी से बाहर कर दिया जाए, जैसा हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी है। रह गया स्वस्थ रहने का रास्ता, तो स्वस्थ रहना है तो देखिए परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा आपको, है नाम राम जप करना पड़ेगा, गुरु का नाम जपना पड़ेगा। इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, बांग्लादेश में हो रहा है, ये लोग जो कट्टरपंथी लोग हैं, इनको किसी का डर नहीं है। ये शूर्पणखा के वंशज हैं और ये सब में काले कारतूते करते हैं और बच जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत बड़ा संगठन है। तो हमारे हिंदू समाज को, सनातनियों को भी जगना पड़ेगा, तभी हमारा काम होगा। तो तेरी भगवान की जो आँखें हैं वो असर करेंगी। तेरी आँखें हैं, कितनी सुंदर आँखें हैं भगवान की, देखिए।
कितना सुंदर गीत है, तेरी आँखियाँ हैं जादू भरी। भगवान की आँखें ही जादू से भरी हुई हैं। देखिए, जब उनकी आँखों में इतना आकर्षण है तो उनका शरीर है कितना सुंदर होगा, कितना गोपियाँ, कितनी पूरा संसार ही बिहारी जी की कृपा चाहता है। तो उनके दर्शन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने का तरीका यही है, मैंने 1-2 बार पहले भी आपको बताया है कि जो उनका ध्यान करता है वो स्वयं आते हैं। जब अर्जुन को विषाद हो गया महाभारत काल में, तो कृष्ण जी ने उनको समझाया कि देखो भाई, तुम ये गलतफहमी मत रहो, ये सारा संसार जो है मेरी ही कृपा से चल रहा है और मैं ही सब में विद्वान हूँ, लेकिन मैं उनकी मदद करता हूँ। द्रौपदी ने मुझे नहीं याद किया, और जब याद किया तो मैं तुरंत चीर लेके पहुँच गया। तो भगवान का कहना यह है कि जो मेरा निरंतर चिंतन करता है, भगत के बस में है भगवान। भगवान किसके भक्त में है? जो भक्त होता है उसके बस में भगवान हमेशा रहता है। तो अनन्यश्चिंत्य आत्मा यो माम्ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेमं भावनम। देखिए, ईश्वर का ही कृपा होने से, और जो आज आप देख रहे हैं बहुत से लोग इतना भोग रहे हैं, उनको कर्म फल का भोगना पड़ता ही है। अभी जो इस युग में, इस समय में जो बेईमानी कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, वो बच निकलते हैं, कानून को खरीद लेते हैं, जजों को खरीद लेते हैं, पैसा दे के वकीलों को खरीद लेते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी ना कभी अपंग होकर के, कोढ़ी होकर के, अपाज होकर के कर्म फल भोगना पड़ता है। हमने तो एक जगह ही पढ़ा है कि जो ये पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ों में भी देखिए जान होती है, और ये वो कटते हैं जिन्होंने पहले लोगों को काटा है। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कर्म फल का ज्ञान करते हुए अपने कर्म को अच्छा करिए, अपने कर्म को शुद्ध रखिए, भगवान से जुड़िए। बागेश्वर धाम बड़ी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, उनके प्रवचन को सुनिए। देखिए, उनके प्रवचन पूरे संसार में लोगों को पसंद आ रहे हैं। फिजी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, सब जगह, लंदन, सब जगह वो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग उनको तराश रहे हैं। वो अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे ज्ञान देने वाले हैं, और शुद्ध महापुरुष है, हनुमान जी की शक्ति हैं। तो आप लोग भी हनुमान जी से जुड़िए, शिव भक्ति करिए, और सबके साथ मेरा ये अनुरोध है कि ध्यान करिए, ज्ञान प्राप्त करिए और मुक्ति के पथ पर चलिए, ताकि अगला जन्म भी आपका भगवान के चरणों में हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से सुना, इन बातों को सुनिए, मनन करिए, ध्यान करिए। अगर कोई डाउट रहता है चिंतन करने के बाद, तो यह प्रोफेसर डॉक्टर DS अग्रवाल श्री श्री योगी जी से संपर्क कर सकते हैं। कल की बालाजी धाम यहाँ स्थान है, बहुत सुंदर है, बैठ के ध्यान करिए। और 2228 ऑटम लाइन में आपका हमेशा स्वागत है। 9811114180 या 7290901889 पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।